मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक शराबी पति से ज्यादा खतरनाक पाखंडवादी महिला होती। बाबा साहब ने कहा था कि जगाया उनको जाता है जो सोते हुए होते हैं। तो हम सोते हुए को जगा रहे हैं और प्रयास करते हैं कि जो लोग कोमा में हैं वो भी होश में आ जाएं और अपने महापुरुषों के बारे में जानें, क्योंकि जो हमारे तथागत बुद्ध ने जो हमें शिक्षा दी है कि हमें आज तक मनुष्य होते हुए भी और आज हम भी दूसरे के कहने पर पता नहीं क्या क्या चीजें करते हैं। थोड़ी सी बात कड़वी है लेकिन सत्य है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग अंधविश्वास और पाखंडवाद से निकाल करके आपको एक धम्म रास्ता पर लाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पाखंडवाद ने हमें इतना बर्बाद कर दिया है। अपनी गाड़ी कमाई को भी हम पाखंडवाद में बहुत खर्च कर देते हैं। यदि बाबा साहब नहीं आए होते तो हम यहां किसी कीमत पर बोल नहीं रहे होते, हमारी जगह यहां नहीं होती, हम इतने इतने अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते, माँ बहनें इतनी इतनी अच्छी साड़ियां नहीं पहन पाती। वैसे हम लोगों का 7 दिन का प्रोग्राम होता है, 7 दिन की बुद्ध एवं भीम कथा होती है। तो आप लोग जब 7 दिन देखेंगे, यदि कभी समय हो तो आप करा करके देखें, आप अपने महापुरुषों के बारे में जानेंगे। जिन महापुरुषों ने हमें जन्म दे करके और उन्होंने अपने सारे सुखों को त्याग कर और हमें यहां तक बताया है। मैं बताऊंगा आप लोगों को, जब कहानी सुनाई जाएगी तो मैं निश्चित बताता हूं कि आप लोग अपने आंसू रोक नहीं पाओगे और सोचोगे कि हमारे साथ में कितने कितने अत्याचार हुए और वही चीज आज भी होने जा रही है। यदि हम लोग यदि नहीं जागे तो निश्चित बात है कि हम फिर उसी पीढ़ी पर पहुंच जाएंगे जहां से हम आए थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पिताजी डॉक्टर थे और 1 से 3 वर्ष की उम्र में, अभी 16 अप्रैल 2023 को उनका परिनिर्वाण हो गया। वो मुझे सुनाते थे, सारी चीजें बताते थे कि हमने कैसे कैसे समय देखे हैं। आज भी हम इतने अच्छे कपड़े पहनने के बाद भी आज कुछ मनोवादी लोग हैं, वो आज हमसे घृणा करते हैं, हम आप लोगों से बहुत घृणा करते हैं। तो मैं इसी के साथ ये कहना चाहूंगा कि आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से हम ये चीजें सुनाएंगे। वैसे मैं बता रहा हूं कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोगों की भी कमी नहीं है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जितना भी बाबा साहब ने बोला था कि यदि मुझे धोखा दिया है तो वो पढ़े लिखे लोगों ने दिया है। क्योंकि जब बाबा साहब अकेले थे तो उन्होंने सोचा था कि मैंने संविधान में वो व्यवस्था कर दी है, संविधान में मैंने ये व्यवस्था कर दी है कि हमारे अब हजारों लोग अधिकारी बनेंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा तो आगरा की धरती पर जब बाबा साहब आए थे तो वो रोए थे। उन्होंने कहा कि आज हमें ये सबसे बड़ा धोखा दिया है तो पढ़े लिखे लोगों ने दिया है, क्योंकि मैंने तो सोचा था कि मैं अकेला हूं तब मैं यहां लेके आ गया, अभी ये हजारों लोग यहां पर हैं तो इसका मतलब ये हमारे लोग बहुत आगे पहुंचेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पढ़े लिखे लोग
टीवी और बीवी में तक सीमित रह गए। उन्होंने समाज की तरफ नहीं देखा। गलती समाज की नहीं है, यदि समाज ने जो चीज सुनी होंगी तभी तो जानेंगे। मैं पूछना चाहूंगा, ये बेटियां पढ़ने वाली हैं, सावित्रीबाई फूले का नाम सुना है आपने क्या? बताएं कोई हो तो सावित्रीबाई फूले का नाम सुना हो। देखिए आप लोग, गलती आपकी नहीं है। अच्छा, और सरस्वती जी को जानते हैं आप लोग? सरस्वती को जानते हैं? सुना है ना? बताइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। सरस्वती को जानते हैं? अरे शर्म क्यों रहे हो भाई, आपका गांव है, हम आपके गांव में हम आए हैं, हमें शर्मना चाहिए भाई, आपका घर है, आप तो अपने घर में हैं। तो देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि गलती आपकी नहीं है, ये गलती हम जैसे मूर्खों की है कि पढ़ लिख तो गए, बाबा साहब ने हमें अधिकार तो दे दिया पढ़ने का, पढ़ लिख गए और नौकरी भी लग गई, लेकिन आप लोगों को बताया नहीं। तो इसी की पीड़ा इसी का ये पीड़ा हमारे दिल में है, और उस पीड़ा को हम आप लोगों तक पहुंचाने आए हैं। क्योंकि जो आपको अधिकार दिए हैं, जो पढ़ाई का अधिकार दिया है, वो आपको सावित्रीबाई फूले ने दिया था। आपको कथा होगी, कहानी होगी, शॉर्ट में हम बताएंगे भी, तो उन्होंने ही आपको ये पढ़ाई का वो दिया है, और आप उनको नहीं जानते क्योंकि उनके बारे में कभी बताया नहीं गया, क्योंकि वो शूद्र थी। यहाँ पे कास्टिज्म का बहुत बड़ा चक्कर है, जातिवाद का बहुत है। वो शूद्र थी, इसलिए उनके बारे में कभी बताया नहीं गया है। तो हम लोगों ने ये कहा है कि हम अपने महापुरुषों को अपने बहुजनों के सामने लाकर रखेंगे, और हमारी टीम है वो यही काम करती है, जिसमें हमारे, देखिए आप समझ रहे होंगे, लिटिल स्टार ये अनुराग जी हैं, आप इनके लिए तालियां बजाएं। और ये हमारे शिष्य हैं और अभी 10th क्लास का एग्जाम देंगे। ये काफी अच्छा सुनाते हैं आपको, और इनके ये पिताजी शेर सिंह जी हैं। ये दोनों लोग देखिए समर्पित हैं। और हमारे टीम में जयपाल जी हैं। अभी तो यहाँ छोटा प्रोग्राम है, जब बड़ा प्रोग्राम होगा तो काफी लोग हैं, और पढ़े लिखे और सरकारी एम्प्लॉय भी हैं। हम लोग भी ये चाहें कि जाकर के क्या करना, स्कूल में पढ़ाया है और पढ़ा करके आराम से रात को सोना है, लेकिन नहीं, हमें नींद नहीं आती, क्योंकि उन बच्चों को तो हम पढ़ा देते हैं, लेकिन बच्चों से जब हम पूछते हैं ना, तो उनके सबसे बड़ी बात, माता बहनों का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक शराबी पति से ज्यादा खतरनाक पाखंडवादी महिला होती है। बुरा मत मानना, माफी चाहूंगा, क्योंकि शराबी कभी नहीं चाहेगा कि बैठो बेटा आओ आप भी शराब पियो, कोई चाहेगा? कोई नहीं अपने पुत्रों को। लेकिन पाखंडवादी हमारी माँ बहन है, वो जरूर कहेंगी बेटा चलो जी पूजा करो, बेटा ऐसा करो। हम लोग कभी पूजा नहीं करते। क्या पूजा से कुछ मिलेगा? एक को मंदिर में बिठा दो और एक को पढ़ाई पर बिठा दो, जो अधिकार दिया है। निश्चित मालूम है प्रोग्रेस किसकी होगी, नौकरी किसकी लगेगी, परीक्षा में पास कौन होगा। तो इन चीजों को हमारे तथागत बुद्ध ने ये बताया है कि हमें किसी धर्म में और पाखंडवाद में न जा करके बुद्ध की शरण में, यानी अपनी बुद्धि की शरण में आना चाहिए, क्योंकि जो हम अपनी बुद्धि विवेक से काम करेंगे वो हमेशा काम अच्छा होगा।